भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है? आपके समझ में नहीं आता कि आखिर इतना ज़्यादा जो कर्जा है वो हुआ क्यों है। ठीक है ना, आप कोशिश करते हो कर्जा चुकाने की, लेकिन कर्जा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कर्जा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो कर्जा है वो अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए और आप कर्जा मुक्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपकी ज़िंदगी से ना सारा का सारा जो कर्जा है वो भी समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, सबको पता है और आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई? भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का दिक्कत इतनी है, परिस्थिति इतनी ख़राब है कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जहाँ से पैसे आते थे अब आना भी बंद हो गए हैं। कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई बैंकों से भी लोन ले लिया है, कई जगह से भी पैसा उधार मांगा है, घर की किस्त की, हर एक चीज़ का जो पैसा है ना, इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, समझ में नहीं आता कि आत्महत्या कर लें, क्या कर लें। ऐसे ऐसे भी पत्र आए थे। अब जब गुरुदेव ने ये सब देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताना शुरू किया और गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और तुम्हारे ज़िंदगी में जितना भी कर्जा है, चाहे हाथी जैसा कर्जा काहे ना हो, सारा का सारा जो कर्जा है ना वो ख़त्म होगा ही होगा, समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपके जीवन का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बहुत ही शानदार उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। ये बहुत ही बड़ा कर्जा मुक्ति उपाय है, ठीक ना। तो क्या लिया आपने? 1 लोटा जल लिया सबसे पहले। अब जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको और क्या लेना है? तांबे के लोटे में जल के साथ साथ
आपका जो जल है वो कहाँ का होना चाहिए, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या है, गंगा जल डालने के बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है। अब देखिएगा ध्यान से कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, एक पत्ती को बेलपत्र नहीं मानना, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्री है बनती है, जो बेलपत्र, वही बेलपत्र आपको मान लेना है। ठीक, तो मान लिया। अब साथ के साथ आपको बेलपत्र ले जाने हैं। पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको पहले 3 बार भगवान भोलेनाथ की उल्टी परिक्रमा करनी है। कैसे करनी है, उल्टी परिक्रमा करनी है। ठीक, कर दिया। उल्टी परिक्रमा करते करते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ये सब बोलते भी रहना है। उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा क्या, कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। नहीं, ये गलत है। आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर भी कहाँ, ध्यान से देखिएगा, नंदी का एक पैर जो होता है ना वो उठा हुआ होता है, दाहिना पैर जो होता है नंदी का वो उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के दाहिने पैर में, मतलब राइट वाले मतलब पैर में आपको नंदीश्वर महादेव, ठीक ना, नंदी का ही बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि बाबा भोलेनाथ ने ही उन्हें दिया है। तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेल पत्थर है वो उनके पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए, केवल लोटे से जल गिरना चाहिए। थोड़ा सा हाथ लगाए रहिएगा लोटे के ऊपरी भाग में। जैसे ही जल समाप्त हो जाएगा तो जो बेल पत्र है, जो बची बेल पत्र है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके कहाँ कर देना है, अर्पित बाबा भोलेनाथ के ऊपर। इससे क्या होगा, नंदी के ऊपर भी जल जाएगा, बाबा भोलेनाथ के ऊपर भी बेल पत्र जाएगी। और यही ध्यान रखिएगा, इसी के बीच आपको जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा वहीं बोल देना है। ठीक है, जितना भी कर्जा होगा वहीं बोल देना है। ये था हमारा पहला उपाय। और एक उपाय और सुन लीजिए, ये बहुत ही सरल सा उपाय है लेकिन ये भी बहुत कारगर है। जो लोग वो उपाय नहीं कर पाएंगे तो ये उपाय कर लीजिए। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, किसी भी सोमवार के दिन। आपको करना क्या है, आपको जो लेना है वो केवल क्या लेना है, कच्चा दूध और उसमें 3 काली मिर्च। क्या लेना है, कच्चा दूध और 3 काली मिर्च। जब आप कच्चा दूध लेंगे और उसमें 3 काली मिर्च लेंगे, अब आपको करना क्या है, वो लेके पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। परिक्रमा करने के बाद वो जो आपने लिया है कच्चा दूध और काली मिर्च, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा, बटकेश्वर। तो वैसे ही आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं सारा का सारा कर्जा अगर बोल देते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा।